चलिए आज सुनते हैं एक लघु कथा चांदी के कंगन। बलिसरा गांव की रूपा रूप श्रृंगार की बड़ी शौकीन थी। शादी राम स्वरूप मास्टर से हुई थी जो गांव के स्कूल में पढ़ाते थे। जीवन सीधा सादा, कच्चा घर, मिट्टी का आंगन, सुबह शाम चूल्हे की आंच। एक दिन दरवाजे पर गांव की एक महिला आकर बताई कि नगर भवन में महिला डीएम साहिबा आ रही हैं और गांव की सारी औरतों से मिलकर उनकी परेशानियां सुनेंगी और चाय नाश्ता भी साथ में करेंगी। रूपा घर के रोजमर्रा के काम से थोड़ा फुर्सत पाना चाहती थी। तभी उसके मन में चिंगारी सी जल उठी। उसने स्वयं से बुदबुदाया, इतने बड़े लोगों के बीच अगर मैं सजी धजी ना गई तो सब मुझे क्या समझेंगे। साड़ी तो अच्छे हैं पर गहनों का क्या, सिर्फ पीतल की पुरानी चूड़ियां। रूपा भागी भागी अपने बचपन की सखी और उसकी पड़ोसन बिमला के घर पहुंची और अपने मन की सारी व्यथा सुना डाली। बिमला जो साहूकार की बहू थी ने लकड़ी के संदूक से भारी भरकम चांदी के कंगन निकालते हुए कहा, लो बहन पहन लो, लेकिन संभाल के रखना, ये मेरी सास की निशानी है। रूपा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ तुम तैयार होकर चलो और मैं भी आती हूँ। उस दिन नगर भवन में गांव की औरतों का मेला लगा था, पर रूपा सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रूप सौंदर्य तो था ही, उस पर ये चांदी के कंगन तो अलग ही निखर के आ रहे थे। रूपा ने कंगन पहनकर ऐसा जलवा बिखेरा कि सबकी नजर उसी पर थी। कंगन उसके नाप के नहीं होने की वजह से वो बार बार हथेली से बाहर आ जा रहे थे। उसे डर भी था कि कहीं भीड़ में निकल के गिर गया तो फिर कंगन का दंड वो कैसे चुकाएगी। इसीलिए वो कंगन को उतार कर अपने झोले में डाल दी। उस दिन उसकी सखी विमला भी उसी रंग का झोला लेकर नगर भवन में पहुंची थी। भीड़ में उसे लगा कि वो कंगन अपने ही झोले में डाली है। घर पहुंचकर रूपा जब झोले से कंगन निकालने चली तो देखा झोला तो खाली था। उसका दिल धक से रह गया। वो हड़बड़ाहट में धीमे से चीखते हुए बोली, अरे राम हो, कंगन कहाँ गुम हो गए। उसने बिमला से कहने की हिम्मत न जुटा पाई। रात भर जागी रही, बेचैन रही और सुबह अपने पति राम स्वरूप को रोते हुए सारी बात बता दिया। राम स्वरूप सीधा साधा पत्नी भक्त चुपचाप गांव के सुनार के पास गए, कर्जा लेकर के वैसा ही चांदी का कंगन बनवाए और बिमला को लौटा दिया। कर्ज चुकाने में दोनों पति पत्नी के 10 साल लग गए। कभी खेती में मजदूरी, कभी शहर में बर्तन मांजना। रूपा की जवानी, हंसी और रंगत सब कुछ कर्ज में उतर गया। एक दिन रूपा किसी काम से बिमला के घर गई। बिमला आंगन में पुराना गट्ठर खोले बैठी थी। उसमें से एक झोला निकला और वही कंगन चमक उठे। रूपा आश्चर्यचकित होकर बोली, अरे ये तो वही कंगन है। बिमला हंसते हुए हाँ बहन, ये तो वही है जो तुमको मैंने पहनने के लिए दिए थे। कपड़ों में दबे रह गए, आज सफाई में निकले और देखो ना, ये तो पीतल के हैं, चांदी के नहीं। रूपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों में आंसू थे, पर अब वो आंसू हार के नहीं, जिंदगी के विडंबना के थे। कभी कभी जीवन ऐसा ही रूप ले लेता है। तो कैसी लगी आपको ये लघु कथा चांदी के कंगन? अपनी टिप्पणी से जरूर बताइएगा। यदि कथा कहानी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि समय समय पे आपको ऐसी ही लघु कथाएं मेरी ही आवाज़ में सुनने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।